हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, हम रोज़ एक नई नई बीमारी लेके आते हैं, उसका उपचार, उसमें किस तरह से खान पान होता है, उसका परहेज, ये सारा कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, रोज़ एक नई नई बीमारी होती है और कमेंट भी आते हैं हमें कि हम ठीक हैं और हम इस तरह के परहेज कर रहे हैं। तो परहेज करोगे दोस्तों, लंबी ज़िंदगी मिलेगी, अच्छे से स्वस्थ रहोगे और मस्त रहोगे। तो आज की भी एक बीमारी है दोस्तों, रोज़ की तरह, जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। कब्ज भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लोगों में है, बच्चों से लेके बड़ों तक में एक कब्ज की बीमारी बहुत ज़्यादा। इस कब्ज को आप मानो लोग 10-10 साल, 15 साल, 3 साल, 4 साल से इस बीमारी ने घेर रखे हैं, लेकिन वो तरीके से उपचार नहीं करते। न करने की वजह से कई लोगों में दिक्कत भी आ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है। परेशानी बढ़ने का मतलब क्या हो जाता है कि इनसे अगर कब्ज को आप सही तरह से उसको ठीक ना करें, प्रॉपर अगर आपको कब्ज लगातार बनी रहती है, तो किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर होने की भी चांसेस रहते हैं। अंदर जो है घाव बन जाते हैं पेट के अंदर कब्ज के साथ साथ। ऐसा क्यों होता है? कब्ज में होता क्या है, पहले आपको बताते हैं सिम्टम्स। कि जो मल होता है, जिसको लैट्रिन आप बोलते हैं, वो ठीक ढंग से हो नहीं पाती, इतनी टाइट होती है कि होती नहीं, होगी भी तो गंठे गंठे जैसे निकलेंगे, बिल्कुल पेट साफ अच्छी तरह से नहीं होता है। क्या होता है उसको? कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम कब्ज बोलते हैं। कई लोग दुनिया भर के चूर्ण खाते हैं, कभी लोग क्या खाते हैं, कभी दुनिया भर की दवाइयाँ। एक बात आपको हम समझा दें, कॉन्स्टिपेशन में अंग्रेजी दवाइयाँ कभी भी ना लें। अंग्रेजी दवाइयाँ जितनी भी हैं आपको नुकसान करेंगी, फ़ायदा कम मिलेगा, नुकसान ज़्यादा। तो अपने घर में ही इनका प्रयोग करें, खान पान अच्छा रखें, तो ऑटोमेटिकली कब्ज आपकी स्वस्थ बनी रहेगी, ठीक बनी रहेगी। आराम से आप फ्रेश होंगे, आपका पेट जो है साफ रहेगा, कब्ज नहीं बनेगी। अगर कब्ज लंबे टाइम से है तो इसमें अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत से लोगों को हो भी गया अल्सर, लेकिन वो किसकी वजह से? कब्ज की वजह से यानी कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो दोस्तों, ये कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है? हमारे पेट के अंदर आंतें होती हैं, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इनको बोलते हैं। तो जो मोटी आंतें होती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके अंदर से जो लैट्रिन का रास्ता बना होता है, जाता है, उस रास्ते को हम बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं? कॉलन। उस कॉलन में क्या होता है? लैट्रिन जाती है और उसके बाद रेक्टम के द्वारा बाहर निकलती है। जो लैट्रिन का मुंह होता है उसको रेक्टम बोलते हैं, वहाँ से बाहर निकलती है। तो अंदर जब कॉलन में लैट्रिन जाती है तो वो क्या करती है, वहाँ पर आंतों से सारा पानी सोख लेती है। क्या करती है? आंतों से पानी को सोख लेती है अपने में, और अपना इतना टाइट हो जाती है कि होती नहीं। आखिर ऐसा क्यों होता है भैया? उसको पानी नहीं मिल रहा है क्या? जी हाँ, उसको पानी नहीं मिल रहा है, इस वजह से हो रहा है। क्या वजह क्या है? डिहाइड्रेट होना, डिहाइड्रेशन होना। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। याद रखना, अधिकतर 50% और भी 70% मान के चलो, पेट में पानी प्रॉपर होगा तो कॉन्स्टिपेशन कम बनेगा। आंतों से पानी, जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसका भी तो पानी सोख रही है लैट्रिन, लेकिन उसको फ्रेश हो रही है। आखिर बात क्या है? तो इसका मतलब है पानी की कमी। शरीर क्या हो रहा है? डिहाइड्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिहाइड्रेट। तो डिहाइड्रेशन को हटाना है तो क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन को हटाने के लिए पानी पिएंगे। पानी जितनी मात्रा में अंदर रहेगा उतना अच्छे ढंग से लैट्रिन होगी। तो इस वजह से कब्ज हमेशा बनी रहती है। कोई कोई बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे होते हैं, पूरे दिन भर में एक गिलास पानी भी नहीं पीते, बड़ी मुश्किल से। उसकी वजह क्या है? डिहाइड्रेशन। होगा डिहाइड्रेशन 100%। वो अच्छा नहीं करती, बोलते हैं पानी, अरे बूबू जी, दादाजी पानी पी लो, नहीं पीते ही नहीं। क्या वजह है? डिहाइड्रेशन।
डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होता है, लेटिंग होती नहीं है। लेटिंग करते हैं तो कैसे, गंठल जैसे होते हैं, गोल गोल अंठी जैसे, जैसे अंठी नहीं होती कांच की, फेंक दो कहीं पर लग जाती तो चोट सर फूट जाएगा, ऐसी होती लेटिंग होती है। 2-3 टुकड़े टाइप के निकलेंगे, उसके बाद पेट वैसा का वैसा ही। तो कॉन्स्टिपेशन को जो हटाना है उसके आज हम आपको उपचार बताएंगे। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जो होता है, ये आंतों के अंदर लेटिंग जो है, आंतों में से पानी सोख लेती है और उसके बाद टाइट होने की वजह से लेटिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पेट में प्रॉपर पानी नहीं रहता। हमारा शरीर जो है वो डिहाइड्रेट हुए रहता है, हमें पता नहीं चलता। तो क्यों ना इसमें ऐसा खाना खाया जाए जिससे ये हो ही ना। तो जिसको भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन है, याद रखना स्पेशल बच्चों के लिए ज़्यादा है, बड़ों के लिए कम है। क्योंकि बच्चों में अभी से अगर कब्जे की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अभी से होने लग जाएगी, तो बड़े आगे बढ़कर क्या होगा, पक्का अल्सर होना ही है, पेट में घाव बनने। तो लेटिंग की जगह पर क्या हो जाते हैं, आंतों में घाव बनने लग जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना, पेप्टिक अल्सर होने का डर होता है। तो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, इसमें दोस्तों सबसे बढ़िया रोल खान पान का होता है। खान पान हम सब में बताते हैं, एमबी मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट का वही मतलब रहता है कि खान पान तरीके से खाओगे तो स्वस्थ बने रहोगे। उसके बावजूद भी आप नहीं खा रहे हो, आपको नंबर तक भी दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोई इसमें पे नहीं लगेगा, आपका पैसा खर्च नहीं होगा। आप इसमें हमें एसएमएस कर सकते हो कि सर हमें उसके बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो हम बताएंगे कैसे नहीं हटेगा भैया। कॉन्स्टिपेशन क्या, उसका बाप को भी हटना पड़ेगा, 100% हटेगा। तो ये नहीं खाना है। कॉन्स्टिपेशन वाले ध्यान रखना, हमेशा अंडा बिल्कुल बंद कर देना। जिसमें LA लिखा है वो लो अमाउंट में खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। अगर बंद कर दोगे तो और अच्छी बात। अंडा इसमें नहीं खाना पड़ता, मीट इसमें बंद कर देना, फास्ट फूड इसमें जो है बंद हो जाएंगे, वो भी हमेशा के लिए। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, याद रखना कॉन्स्टिपेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाले फास्ट फूड, यानी मैदे वाला चीज़ें, मैदे वाला आइटम खाना ही नहीं है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। जो मैदे वाला आइटम खाएगा, नहीं खाएगा। फास्ट फूड में कोई भी चीज़ें, चाउमीन, बर्गर, मोमो वगैरह या टिकिया फिकिया जो दुनिया भर की चलती हैं, बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तेज मिर्च मसाले, यानी कि मिर्च मसाले LA लो अमाउंट में खाने चाहिए, ज़्यादा तेज मिर्च मसाला नहीं खाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन क्या बता रहा हूँ। पूरी पराठा लो अमाउंट में, पूरी और पराठा खाते हो तो कम मात्रा में खाओ। ब्रेड, लोग बस सुबह नाश्ता के साथ बस ब्रेड ही पेल रहे हैं, ब्रेड ही खा रहे हैं। ब्रेड में कुछ प्रोटीन नहीं होता, सीधी सी बात बताऊँ, कुछ नहीं है, वो मैदा ही तो है। क्या करेगा अंदर जाके, सूखा सूखा आपने खाया, सूखा सूखा बाहर निकला। तो प्रोटीन फाइबर युक्त खाना खाओ ना, जिसमें फाइबर होता है, विटामिन वाले खाना खाओ। तो इसीलिए ब्रेड जो है बंद हो जाएंगे। मोटी दालें लो अमाउंट में लेनी, जैसे चना, राजमा, उड़द, इस तरह की जो मोटी मोटी दालें हैं उनको आप कम मात्रा में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगी, ले सकते हैं कम अमाउंट में। ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं भिगोकर कम अमाउंट में, कोई कटोरी भर भर कर खाते हैं, इतना नहीं। ड्राई फ्रूट 2-3 बादाम, 2-3 किशमिश वगैरह इसमें अच्छे फायदे करते हैं। काजू और अपना ये दूसरा और भी कई दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, खुमानी हुमानी जो दुनिया भर के आते हैं, ऐसे ड्राई फ्रूट नहीं, नॉर्मल से आप अखरोट जैसे हैं वो ले सकते हो, बादाम ले सकते हो 2-3, और एक आधा मुट्ठी किशमिश ले लिया, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। किसमें, कॉन्स्टिपेशन में। बासी खाना इसमें बिल्कुल बंद रहता है, बासी खाना आप ना खाएं कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए, बाकी लोग खा सकते हैं। बाहर का खाना, होटलों में जो लोग पार्टी करते हैं, होटल में ज़्यादातर खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले भी खाते हैं, लेकिन उन्हें बंद करना चाहिए। होटलों में आप खाना खाओगे, बाहर जाके आप खाना खाओगे, घर का खाना इसमें चलता है। बाहर का खाने में मिर्च मसाले तेज़ होते हैं, कई चीज़ें क्रीम्स वगैरह डलती हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट, ऐसे मसाले डलते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादातर उन्हीं को ज़्यादा होता है जो बाहर का खाना ज़्यादा खाता है, तो बाहर का खाना बंद कर दें। अब देखो ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए। और खाना क्या है, पानी गुनगुना हमेशा इसमें चलेगा, 3 से 4 लीटर एक दिन में, कॉन्स्टिपेशन वाले। तभी आपका शरीर सही रहेगा, नहीं तो डिहाइड्रेशन होने का चांसेस होगा, तो फिर लैट्रिन टाइट आएगी। तो इसलिए दिन भर में आपको ध्यान रखना है कि मुझे 2 से 2.5 लीटर पेशाब होनी है
एक दिन में आप अनुमान लगाना, अगर आपको 2 से 2.5 लीटर पेशाब हो गई तो समझ लो कि मैंने आप 3-3.5 लीटर पानी पिया है। तो कैसे कॉन्स्टिपेशन होगा भाई? पानी प्रॉपर मिल रहा है, तो लेटिंग है उसमें पानी जा रहा है। कोई सूखी हुई चीज़ में आप पानी डालोगे तो क्या होगा? गीली होगी ना, या टाइट हो जाएगी? गीली तो होगी, तो अंदर पानी प्रॉपर जा रहा है। दही आप इसमें ले सकते हैं, बहुत फायदेमंद होता है। मट्ठा, छाछ वगैरह जो लेते हैं वो अच्छी होती हैं। दालें इसमें लेते हैं, दालों का पानी। हरी सब्जियां बहुत अच्छे फायदेमंद होती हैं। दूध में हल्दी डाल के बहुत फायदेमंद होती हैं। ग्रीन सलाद दे सकते हो, सलाद इसमें बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में सलाद खाएं, पेट भर के, कोई दिक्कत नहीं। फल इसमें सारे चलते हैं, कोई भी फल खा सकते हो। कहते हैं कि केला नहीं खाते, केला भी कोई दिक्कत नहीं करता, केला भी आप ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले। लौकी की सब्जी इसमें बहुत बेहतरीन होती है। तुरई की सब्जी बहुत अच्छी होती है। दलिया इसमें बहुत अच्छा होता है। चावल और रोटी ले सकते हो आराम से। इसमें एक चीज़ स्पेशली बताऊं, जो दालें या सब्जी इस तरह के जो आइटम हैं जो आप खाते हैं वो तरीदार वाले ज़्यादा होने चाहिए। जैसे ना कोई आलू गोभी की सब्जी सूखी बना दी तो वो कॉन्स्टिपेशन कर सकता है। आलू गोभी वाली सब्जी तरी वाली भी बनती है, आपको तरी वाली बना दो, उससे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मतलब लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादा खानी है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। सब्जी और दाल ऐसे बनानी है, दाल तो पानी हुई, दाल तो जितना मर्जी पियो, सब्जी को सूखी ना बनाएं। कॉन्स्टिपेशन वाले क्या करें, जो भी सब्जी आप बनाते हो उसमें पानी की मात्रा करें, ताकि उसको पीने वाली सब्जी हो, जिसमें लिक्विड हो, सूखी ना हो। तो उसे कॉन्स्टिपेशन कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखने की मैंने सब्जी खानी है तो उसमें मुझे तरी वाली सब्जी खानी है, तरी वाली बनानी है, सूखी सब्जी नहीं खानी है। अगर सूखी सब्जी और तरी सब्जी 2 अलग अलग बने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सूखी वाली भी खाता है उसके साथ तरी वाली भी खा लो, तब चल जाएगा। स्पेशली अगर सूखी खा रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन करेगी, तो इसलिए तरी वाली चीज़ें ज़्यादा खानी है, इसलिए लिक्विड ज़्यादा होना चाहिए। और इसमें मैंने एक चीज़ नहीं लिखा है जो स्पेशल है, वो है अल्कोहल। जो शराब वगैरह पीते हैं उन्हें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है, उनका शरीर डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में डिहाइड्रेट 100% होगा। क्यों? क्योंकि शराब क्या करती है, पहले पीते हो आप पानी के साथ, बहुत ज़्यादा उस टाइम नशा भी होता है, पानी फुल रहता है पेट में। जब रात के 12-1 बजे बंदा उठता है तो उसे इतना पानी चाहिए होता है, वो सोचता है एक केन 5 लीटर का हो मैं उसको पी लूँ। क्यों? सारी आंतें जो होती हैं वो सूख जाती हैं उस टाइम, पूरा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। किससे? शराब पीने से। इसलिए कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को स्पेशली वार्निंग है, आप शराब को छुए भी नहीं। जिनको शराब अगर छू ली कॉन्स्टिपेशन वाले ने तो उसके घाव बनने 100% शुरू हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन में बिल्कुल भी शराब नहीं पीना पड़ता। तो इसलिए शराब जब क्या करती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन बनाती है। याद रखना, बहुत गर्मी होती है, वो 2-3 घंटे के बाद, शराब पीने के 2-3 घंटे बाद अपना असर करना चालू कर देती है। क्या? डिहाइड्रेट करना बॉडी को चालू कर देती है। तो इसलिए शराब इसमें बिल्कुल बंद रखना। तो ये खाना पानी गुनगुना, सबसे मेन इसमें यही है, हमेशा 3 से 4 लीटर पानी आपको गुनगुना करके पीना है। अब बहुत से लोग ऐसे पानी पीते हैं ठंडा, इसमें ठंडा पानी से कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं होता। हमेशा एक आदत बनानी है कि बस पानी को हमेशा गुनगुना हो। गुनगुना पानी दिन भर में आप 3 से 4 लीटर, अगर आप बिल्कुल ही आपका मन नहीं करता तो 2 लीटर कम से कम आप पिए, तो धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन जाने लगेगा। 2 लीटर कम से कम पिए। बच्चों को 2 लीटर पिलाएं। 2 लीटर पिलाने का मतलब ये नहीं कि एक ही बार में पिला दो। आप दिन भर में कितना टाइम रहता है? 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे आपको मिलते हैं। 8 घंटे मिनिमम मान के चलो, 8 घंटे भी आपको मिलते हैं। तो सुबह नाश्ते के बाद 1-2 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद 10-11 बजे फिर पी लिया, 2-2:30 बजे फिर पी लिया, 4-5 बजे फिर पी लिया, 7-8 बजे फिर पी लिया। ऐसे में 2 बोतल तो हो ही जा रहे हैं, 2 लीटर और भी ज़्यादा बैठ रहा है, 3 लीटर हो जा रहा है। तो कम से कम 2 लीटर तो पिए, लेकिन बोतल में हाथ लगाएं कि गुनगुना होना चाहिए। पियोगे तो गुनगुना होना चाहिए। अब आदत होती है, हाँ फ्रिज का पानी मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम है ना आपको कॉन्स्टिपेशन की, इसको हटाना है। जब अपनी स्थिति में सही आ जाएगा, आते ढंग से काम करने लग जाएंगी, तब आप फिर कर सकते हो। तो इसमें टाइम कितना लगता है? किसी को साल भी लग जाते हैं, किसी को 6 महीने में भी ठीक हो जाते हैं अच्छे से। उनको मल जो त्यागना होता है, अच्छी तरह से मल त्याग होने लग जाता है 5 या 6 महीने में। लेकिन कंटिन्यू ये चीज़ करना होता है ताकि अंदर बॉडी अपनी जगह पर फिट हो जाए।
जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ना हो। जो जैसे सब लोग होते हैं वैसे हो जाओगे। लेकिन पानी की आदत को मत बदलना। पानी जो है इसमें बहुत ज़्यादा पीना होता है, 3 से 4 लीटर। थोड़ा सा वॉक कर लें, वॉक करने के बाद पानी पी लें। वॉकिंग भी इसमें बहुत अच्छी होती है, आप वॉक भी कर सकते हो। थोड़ा सा वॉक करो, जो वॉक करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। वॉक किया, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लिया। पहले वॉक करने से पहले पानी पिया 1-2 गिलास, फिर उसके बाद 10 मिनट के बाद वॉक के लिए गए, आधा घंटा 1 घंटा घूम लिया। घूमने के बाद फिर पानी पिया 10-15 मिनट के बाद। जब आ गए हो वापस घूम के 10-15 मिनट के बाद फिर 1-2 गिलास पानी पिया। कौन सा? गुनगुना। याद रखना, हमेशा गुनगुना पानी। फिर हम इसका एक देसी नुस्खा भी बताएंगे जिसमें कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी से आराम देता है। फिलहाल आपको इस तरह का खाना खाना ही खाना है। ये 100% आपको खाना खाना है फाइबर युक्त। ये खाना बंद कर देना है जिनको कॉन्स्टिपेशन है। नहीं तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा तो 100% पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। होते क्या, हो ही जाते हैं। हमने इतने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको हो गया है अल्सर। बात क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी? कॉन्स्टिपेशन की। पहले हल्के से कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे बड़ा 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 बड़ा, फिर लास्ट में उसने हाथों में घाव बनाने चालू कर दिए। फिर उसके बाद एडमिट होना पड़ता है। कई प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो वहाँ तक न पहुँचने से अच्छा है कि आप इस तरह का खाना स्टार्ट कर दें। पानी गुनगुना, दही, मट्ठा चाट, दालों का रस हो गया, तरी वाली सब्जी, हरी सब्जियाँ तरी वाली, दूध में हल्दी डाल के, ग्रीन सलाद जिसमें पानी होता है, खीरा में होता है, मूली में होता है, गाजर में होता है वाले फल खाओ इसमें दुनिया भर के। उसके बाद लौकी की सब्जी खाओ तरी वाली बना के, तुरई की खाओ तरी बना के, दलिया खाओ तरी वाला, चावल खाओ, रोटी खाओ। इससे क्या होगा, आपका कॉन्स्टिपेशन नहीं बनेगा। ये कॉन्स्टिपेशन बनाने वाली चीज़ें इनको बंद कर दे। अंडा, मीट, फास्ट फूड, तेज मिर्च मसाले, अल्कोहल, शराब वगैरह, पूरी पराठा जो है ये भी बंद कर दो। ब्रेड बंद कर दो, मोटी दालें बंद कर दो, ड्राई फ्रूट कम मात्रा में खा लो, बासी खाना बंद कर दो, बाहर का खाना बंद कर दो। ये तेज मिर्च मसाले थोड़ा कम मात्रा में खा ले, पूरी पराठा थोड़ा कम मात्रा में, जब कभी लगे 15-20 दिन या कहीं पार्टी वाल्टी में इमरजेंसी वाली बात होती है तो इनको हल्का सा ले सकते हैं। अदरवाइज इनको भी बंद कर दें, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन करने वाले आइटम हैं। यहाँ पे लिखे हैं ये कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा होता है, इनसे बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह का खाना खाना है आपको, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इंग्लिश दवाइयाँ, अंग्रेजी दवाइयाँ ना खाएं, ये मैंने बता दिया। अभी से आदत डाल दोगे तो हमेशा तुम्हें इंग्लिश दवाइयाँ खाने की आदत बनी रहेगी। तो इसलिए उसको आदत को छोड़ देना है। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको आपको क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, कॉन्स्टिपेशन में हमने अच्छे से आपको बता दिया। अदरवाइज कुछ नया पूछना होगा तो आप हमें SMS कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। उसका आंसर हम आपको 10-15 मिनट में दे देंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए है। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच डालना है शहद। 1 गिलास गुनगुने पानी में, सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद। सुबह खाली पेट उठा, गुनगुना पानी बनाया, 1 चम्मच शहद का डाला, घुमाया, पूरा पी लिया। आप देखोगे आपको 2 या 3 दिन से ही कॉन्स्टिपेशन होना कम हो जाएगा। तुम कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया दवाई है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ऐसे ही रात का भी है। ये तो हो गया सुबह का, ये सुबह करना है। याद रखना, जो चीज़ सुबह करनी है सुबह ही करनी है, उसको रात को नहीं करना है। जो रात को करना है उसको रात को ही करना है, सुबह नहीं करना है। यानी कि ये सुबह का काम है। यहाँ स्पेशल लिख दिया, रात में सोते टाइम 1 गिलास गुनगुना दूध। यहाँ तो हो गया पानी, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी। यहाँ हो गया रात में सोते समय गुनगुना दूध में 1 चम्मच अरंडी का तेल, जिसको कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैस्टर ऑयल। बाजार में मिल जाती है 20-25 रुपए की शीशी।
अच्छी कंपनी की ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। शाम को सोते टाइम रात में 1 गिलास गुनगुना पानी में अरंडी का तेल बोलना या फिर कैस्टर ऑयल बोलना, कैस्टर ऑयल के नाम से शीशी आती है, उसमें से 1 चम्मच गुनगुने दूध में डाला अरंडी के तेल को, कैस्टर ऑयल को, जो कैस्टर ऑयल को 1 चम्मच गुनगुने दूध में डालकर घुमाकर गुनगुना दूध पी लिया। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दूध होना चाहिए गुनगुना, हल्का सा हाथ लगाने में गुनगुना, उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल के उसको सोते टाइम पी लें। सुबह तो 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद डालना है, रात को सोते टाइम गुनगुने दूध में अरंडी का तेल डालना है 1 चम्मच। ये करना है हमेशा। इन दोनों में से आप एक भी करोगे तब भी आपको पूरा फायदा मिलेगा, और 2 करोगे फिर तो क्या कहना, फिर तो ये 1-1.5 महीने में आपका कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए चले जाएगा। यह हम गारंटी देते हैं, वारंटी नहीं गारंटी। 100% आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा 1 से 2 महीने में। अगर 2 टाइम करते हो, 1 टाइम करते हो तब भी बहुत फायदा है, लेकिन करना जरूर 1 टाइम तब भी करना। या सुबह वाला टिप्स आजमा लो या रात वाला टिप्स आजमा लो, एक इनमें से कोई भी कर लो तो 100% आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे बेहतरीन ये उपाय है, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और रात को सोते टाइम गुनगुने दूध में 1 चम्मच अरंडी का तेल, इसको पीने से आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। बाकी खान पान में गड़बड़ मत करना, वही खान पान होना चाहिए, वही यहाँ पर जो खान पान बना गया था वो मना होना चाहिए, वो नहीं खाना, वो वाला खाना खाना, इस तरह का पानी और इस तरह का रात को दूध में पीना तेल, तो 100% आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाएगा। तो दोस्तों ये था कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगर कुछ आपको पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ये बीमारी थी आज की। ये अगर आपने जैसा मैंने बताया वैसा कितने दिन में चली जाती है, 30 डेज में 100%। हम दोस्तों यहाँ पर आपको बताया मजाक नहीं करते, कोई गप नहीं मारते, कोई फ्रॉड काम नहीं करते, जो किया है वो आपको बताते हैं, जो लोग ठीक होते हुए देखें वो आपको बताते हैं, जो चीज़ हुई है सामने वो आपको बताते हैं। अलग से इसमें कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है कि एक चीज़ अलग से अपने मन से बढ़ा के लिख दो, इसमें कोई भी चीज़ बढ़ाई गई नहीं है, कोई भी चीज़ फ्रॉड नहीं करी गई है। इसमें वो चीज़ लिखी है जो करा है और जो देखा है वो 100%, इसलिए हम आपको गारंटी देते हैं। लोगों का हुआ है, करा है, तो आपका भी क्यों नहीं होगा। 10 साल का कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हो, 10 साल मैं गारंटी लेते हूँ, हम गारंटी लेते हैं 10 साल का कॉन्स्टिपेशन क्यों ना हुआ हो, वो भी 100% चला जाएगा 30 ही दिन में। जिस तरह का खान पान मैंने बताया वैसा खाना, इस तरह का खाना बंद कर देना, और उस तरह से सुबह खाली पेट जो बताया पानी में, गुनगुने पानी में शहद, रात को दूध के साथ अरंडी के तेल 1 चम्मच, इस तरह से पीने से ये 100% 30 दिन में तो आपका चला जाएगा। लेकिन फिर धीरे 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 आप खाना स्टार्ट करना इधर का, लेकिन बहुत धीरे धीरे, यानी कि एक बार में सब खा लिया, धीरे धीरे आप इस्तेमाल करोगे। जैसे कभी पूरी खा ली, पराठे खा लिए, मीट खाने वाले बहुत शौकीन हैं तो कभी 1 आध दिन मीट भी चल जाएगा, डेली नहीं, 15 दिन 20 दिन में। एक दिन ऐसा आएगा 6 महीने 1 साल के बाद आप नॉर्मल बन जाओगे, कुछ भी खाओ पेट आपका ओके रहेगा। लेकिन पानी का याद रखना, हमेशा 2 से 2.5-3 लीटर हमेशा रहना चाहिए। कम हो जाएगा पानी, डिहाइड्रेट होगा, फिर वही स्थिति आने लग जाती है। पानी को हमेशा स्थिति में बनाए रखना कि 2-3 लीटर पीना है तो पीना है। 1 आध महीने तो आपको दिक्कत टाइप की होगी इतना पानी पीने में, यार मैं कभी भूल जाओगे कभी क्या, लेकिन जब 1 महीना 1.5 महीना पूरा पीने लग जाओगे फिर आदत बन जाती है। एक दिमाग का काम है, सबकॉन्शियस माइंड वही अपना काम करने लग जाएगा, तो सबकॉन्शियस माइंड को ही तो बनाना है, उसको पता चलना चाहिए कि भाई आप तो डेली इसने पानी पीना है, तो एक रूटीन में आ जाएगा। तो 100% आपको डेली आदत बन जाएगी कि मुझे इतना ही पानी पीना है, तो 100% आप 6 महीने तक वही करने लग जाओगे, पानी के साथ वैसे ही पीने लग जाओगे डेली की तरह। 3 से 4 लीटर, 2 से 2.5 लीटर या 2 से 3 लीटर, इस तरह से आप डेली पीने लग जाओगे, फिर आदत बन जाती है, तो हमेशा के लिए आपका कॉन्स्टिपेशन ओके बना रहेगा, आप नॉर्मल बन रहोगे। तो दोस्तों ये था कॉन्स्टिपेशन। फिर हम एक और नई बीमारी लेके आएंगे दोस्तों, तो इसलिए आपको स्पेशल कॉन्स्टिपेशन के बारे में आज का चैप्टर बता दिया है। और
कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना, कुछ यूनिक चीज़ आप लाए हो जो आपको पता करना है, उसके लिए आप हमें एसएमएस भी कर सकते हैं नंबर पर या व्हाट्सएप पर, या आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। उसका आंसर आप हमको तुरंत दे देंगे। तो आज के इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि और नई नई वीडियो लेके आएँ। जो भी हल्की फुल्की गलतियाँ हैं इसके लिए हम रोज़ आपसे क्षमा मांगते हैं। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।